मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें, अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है उसे। पाकिस्तान के एक मौलाना ने इस निंदा करने वालों के खिलाफ ये नारा दिया था। पाकिस्तान का ये मौलाना इस्लाम की आलोचना करने वालों के लिए मौत की सजा मांगता था। उसने दुनिया भर में भी इस्लाम की आलोचना करने पर मौत की सजा की वकालत की थी, लेकिन अब खुद उसी मौलाना पर ईश निंदा का आरोप लग गया है। इस मौलाना का नाम तारिक मसूद है, जिस पर कुरान और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप है। तारिक मसूद का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूछ रहा है कि मुसलमान नबी यानी पैगंबर मोहम्मद को क्यों मानते हैं, जब उन्हें पढ़ना और लिखना ही नहीं आता था। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। मौलाना मसूद इतने पर ही नहीं रुका, उसने इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में भी कमी बता डाली। मौलाना ने कहा, मोहम्मद साहब खुद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए दूसरों से लिखवाते थे। दूसरे लिखने वालों ने कुरान में व्याकरण की गलती कर दी, हमारे नबी ने उसे ठीक नहीं कराया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि व्याकरण की गलती कहाँ पर हुई है। एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। मौलाना तारिक मसूद का वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान में उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। कई लोगों ने मौलाना के बयान को पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान बताया। पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद के नाम से कई पोस्टर चस्पा हो गए हैं। हर मस्जिद से उसके खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं। हर कोई मौलाना के लिए ईश निंदा की सजा की मांग कर रहा है। गौर करने वाली बात ये कि ये वही मौलाना मसूद है जो पैगंबर मोहम्मद और कुरान के अपमान करने वालों को तत्काल जान से मार दिए जाने की बात करता था। हालांकि अब अपनी जान पर आफत आई तो ये माफी मांग रहा है। मौलाना तारिक मसूद ने कहा, अगर मेरी बातों से किसी को ये लगा कि मैंने किसी की तौहीन की है तो मैं माफी मांगता हूँ। इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, जो शख्स कुरान की बातों को बताने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को गलतियों की किताब कह सकता है? इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो। अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात आवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलती है, तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूँ और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ। लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूँ कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। मौलाना तारिक मसूद अब भले ही अपने लिए माफी मांग रहा है, लेकिन दिलचस्प बात ये कि इससे पहले इसी मौलाना ने कहा था, अगर किसी ने माफी भी मांगी हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दिल से है या फिर दिखावे के तौर पर है, इसलिए उसे इश्निंदा कानून के अनुसार ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखिए, ये मौलाना खुद माफी मांग रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुल्क में उसे माफी मिलती है या सजा।